वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे हज के हवाले से। तो हज मुकम्मल हो चुका और हुजाज कराम की अपने अपने वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। दुनिया भर से इस साल 10 लाख मुसलमानों ने फरीज़ा हज अदा किया और रवा साल पाकिस्तान से सरकारी और प्राइवेट स्कीम के तहत 84,000 से ज़्यादा अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया। हुजाज कराम को पहली मरतबा रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत होम चेक इन की सहूलत दस्तयाब है और हुजाज को 16-16 घंटे जो एयरपोर्ट पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और किस तरह से होम चेक इन का प्रोजेक्ट काम करता है, इसी वाले से बात। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर मुआविनीन हैं। उनसे हम बात करते हैं ऑपरेशनल इस फैसिलिटी के हवाले से और मज़ीद क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं इस बारे में हुजाज को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अख्तर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इन जनरल मैं आपसे पूछूंगा कि जो इस वक्त अराइवल है मुख्तलिफ हुज्जाज कराम का हज बैतुल्लाह की अदायगी के बाद, उसको किस तरीके से आसान बनाया गया है, और अगर मैं कुछ सीधा नुकात आपसे कहूँ कि आप हमारे सामने रखिए, कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है इनको, तो क्या बता पाएंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आपने इब्तिदा में बात की कि इस साल जो हमारा पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए एक यूनिक स्टेप जो है पाकिस्तान हज मिशन ने दिया है, वो ये है कि जो अरेंजमेंट्स किए हैं प्री डिपार्चर क्योंकि जो पहले जब हाजी साहिबान जो है वो 12 से 18 घंटे एयरपोर्ट पे पहुंचते थे, तो इस दफा होम चेक इन की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की गई है, जिसपे जो एयरलाइन का स्टाफ है और उसके साथ उसके जो दीगर पार्टनर्स हैं, जिसपे जदा मैनेजमेंट कंपनी है, ये लोग बिल्डिंग में आते हैं और बिल्डिंग में आके सामान जो है वो करते हैं और वहीं पे उनको बोर्डिंग कार्ड जारी कर देते हैं। तो इस तरह जो हाजियों की जो तकरीबन 12 से 18 घंटे जो बिल्डिंग से उनकी रवानगी होती थी वो कम हो गई है और 6 घंटे जो है वो लगते हैं। 6 घंटे कबल जो है वो बिल्डिंग से रवानगी की जाती है। तो इस तरह हाजियों के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन है कि उनका सामान जो है वो बिल्डिंग के अंदर ही बुक हो रहा है, बजाय इसके कि वो एयरपोर्ट पे जो सामान उठाने की झंझट है उस पर पड़े और बाकी ज़ाहिर इमिग्रेशन का और दीगर कमरसम प्रोसेस। चलिए, ये तो अच्छा है। वैसे मुआविनत तो वैसे ही हुज्जाज कराम को चाहिए होती है, क्योंकि एक बड़ा तबका होता है वो या तो पहली बार ट्रैवल कर रहा होता है, पहली बार जा रहा होता है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, और सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है उम्र रसीदा लोग होते हैं, उनको मुआविनीन की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली जो मुआविनीन का कॉन्सेप्ट है अख्तर साहब, ये क्या है? हाउ डू यू हेल्प एंड फैसिलिटेट जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं उनको कैसे आप करते हैं फैसिलिटेट? इस पे जी मैं जिस तरह के ये नाम से जाहिर है कि बुनियादी तौर पे इनका जो मकसद होता है डिप्लॉयमेंट का, वो हुज्जाज कराम की मुआवनत है, फैसिलिटेशन है। और ये मुख्तलिफ स्टेप्स में होती है और ब्रॉडली अगर हम इसका जो मुआवनीन का फंक्शन है उसको क्लासीफाई करें तो एक हुज्जाज कराम की जो फैसिलिटेशन है वो हम कहेंगे, और दूसरा उसमें ये आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूशन जो है। बेसिकली हाजी साहबान की जो है खिदमत के लिए जो पाकिस्तान हज मिशन मक्का में मौजूद है, वजारत मजहबी अमूर के जेर इंतजाम, वो ऑलरेडी मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, जिसपे बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसपे ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसपे फूड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सिक्यूशन जो है या इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर आप समझ ले, जो हम पाकिस्तान से मुआवनीन आते हैं, ये इनकी तादाद जो होती है जितनी हाजियों की तादाद है उसके प्रोपोर्शनेट होती है, और वो पाकिस्तान से तमाम महकमों से जो है वो बाकी हुकूमत सेलेक्ट करके भेजती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। और उसमें जो तमाम रैंक्स के लोग जो है वो एक ही इक्वलिटी पे की बुनियाद पे आके वो काम करते हैं। ऑब्वियसली ज्यादा एम्फेसिस जो है वो उन डिपार्टमेंट्स पे होता है जहाँ के लोग ज्यादा जो है फिजिकल काम करने के आदी हूँ, जिसपे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या इस तरह रेंजर्स हैं, तो इस तरह का। लेकिन बाकी भी जो बाकी हुकूमत के महकमे है या सूबाई हुकूमत, तो अगर मैं मुख्तसरन डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछूं एज ए लास्ट क्वेश्चन, कैसा एक्सपीरियंस रहा सन 2022 का जो हज था? थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से था, चूँकि एक तो बीच में ब्रेक आया था, फिर कोविड से हम गुजरे थे और वहाँ पे लॉज भी ओबियसली थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा सख्त थे। तो कैसा था ये, कितना चैलेंजिंग था 2022 का हज? इस पे देखिए जी, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग था कि ये हज जो है वो 2 साल बाद हो रहा है, 2 साल के वक्फे के बाद हुआ है, और हज की जो तालीमात हैं वो बहुत डिले से जो है वो फाइनल हुई, और उसकी वजह से हुज्जाज कराम की जो डिपार्चर नॉर्मली
यकम ज़ीकात को होता है, वो 6 या 7 ज़ीकात को पाकिस्तान से हुआ। ठीक। तो उस हवाले से इस दफा तमाम प्रोसेसेस जो है वो बहुत स्पीडीली हुए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने जो है वजारत मजहबी अमूर ने और मुआमनीन जितने भी डिप्लॉय हुए और पाकिस्तान हज मिशन, हम सब ने मिल के जो है पूरी कोशिश की हाजियों को जो है वो किसी किस्म की तकलीफ ना हो। आप आपके इस मिशन के बारे में और ख़ास तौर पे चेक इन की सहूलत है, हमें जान के अच्छा लगा। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास, डायरेक्टर मुआविनीन DIG, हमसे बात कर रहे थे। हज का सफ़र मुकम्मल हुआ, रूपरवर सफ़र था। जिन जिन लोगों ने हज किया हुज्जाज कराम को हमारी मुबारकबाद भी। अल्लाह आपकी इस एफर्ट को, कोशिश को कबूल फरमाए और सबको ही अपने घर की ज़ियारत की भी तौफीक दे।